नमस्कार दोस्तों, जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए खुद को सकारात्मकता से भर लो, नकारात्मकता को दूर करो और हर पल को नई ऊर्जा और जोश के साथ दोस्तों, पुस्तकें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। वे हमें नई दुनियाओं में ले जाती हैं, वे हमें नए विचारों से परिचित कराती हैं और हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती हैं। आजकल जब हमारा अधिकांश समय स्क्रीन पर बीतता है, पुस्तकें पढ़ना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाता है बल्कि हमारी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को भी प्रोत्साहित करता है। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ बेहतरीन पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको प्रेरित करेंगी और आपके जीवन में सकारात्मकता बदलाव लेकर के आएंगी। तो आइए शुरू करें और देखिए कि पुस्तकें हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आज हम जिक्र करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने का प्रेरणा देता है। इसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों और उनके अर्थों पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकले और देखें कि श्रीमद् भगवद गीता कैसे हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। चलिए दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 प्रारंभ करते। इसे हम श्लोकों में नहीं कहेंगे, श्लोकों के सिर्फ अर्थ कहेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए। धृतराष्ट्र जी ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पांडु पुत्र तब संजय जी ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए और जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान तथा द्रुपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत महाशक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने संजय गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अतिभोजी एवं अति मानवी कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने
सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा श्रीखंडी, श्रेष्ठ धूम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर के खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, हे अर्जुन। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इन सबको कैसे मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इसका आगे का पार्ट 2 में आप देखिएगा। पार्ट 2 बहुत जल्दी हम लेके आने वाले हैं। तब तक आप पार्ट 1 का आनंद लीजिए और इससे सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर